लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शबाव घर छोड़कर भाग गया है, इसलिए ही और यूया उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन शबाव उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। यूया ही से पूछती है कि क्या ऐसा पहले भी कुछ हुआ था। ही उसे बताता है कि लास्ट टाइम शबाव घर छोड़कर तब भागा था जब उसे पता चला था कि मैं उसका रियल फादर नहीं हूँ। अचानक से यूया का ध्यान एक बिल्डिंग की ओर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शबाव यूया के घर के बाहर बैठा होता है। यूया आकर उसे गले लगाती है। ही शबाव को डांटने लगता है, लेकिन यूया ही को चुप करा देती है और शबाव को घर के अंदर लेकर जाती है। जब ही सोफा पर बैठता है तो उसका हाथ किसी चीज को छू लेता है और वो देखता है वहाँ पर यूया की सॉक्स पड़ी हुई थी। पहले तो ही पेपर से अपने हाथ को साफ करता है और फिर उस सॉक्स को उठाकर यूया को दिखाता है। यूया वो सॉक्स उससे लेकर अपनी जेब में डाल लेती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है और किचन में जाकर उस सॉक्स को ऐसे ही फेंक देती है। जब यूया खाना बना रही होती है तब किचन से आवाजें आती है। ही सोचता है कि वो खाना बना रही है या फिर बर्तनों के बीच में लड़ाई करवा रही है। फिर ही किचन में जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो यहाँ से बाहर निकलो, मैं खाना खुद बना लूंगा। यूया कहती है कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जजमेंट की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों कंपटीशन करते हैं कि जिसका बनाया हुआ खाना शबाव को पसंद आएगा वो ही एक अच्छा कुक होगा। खाना तैयार होने के बाद वो शबाव को इसे खिलाते हैं। ही को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो ही जीतेगा, लेकिन शबाव को तो यूया का बनाया हुआ खाना पसंद आता है। यूया ही को कहती है कि मिस्टर ही, मैं जीत गई हूँ, इसलिए आप बर्तन धोने के लिए जा सकते हैं। यूया और शबाव के जाने के बाद ही यूया का बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है और उसे वो खाना पसंद आता है। रात को ही जब अपने घर लौट रहा होता है तब यूया भी उसके साथ जाने को कहती है। कार में बैठने के बाद यूया रुई की हेल्प करने के लिए ही को थैंक यू बोलती है। यूया से बात करते हुए ही उससे कह देता है कि तुमने मेरी फैमिली रिंग खो दी है। यूया ही से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ही उससे कहता है कि जब तुमने मुझसे उस रिंग का प्राइस पूछा था मैंने तभी गैस कर लिया था। यूया ही को कह देती है कि मैं तुम्हें उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। यूया की बात सुनकर ही कार से बाहर आ जाता है और यूया को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें यूया को ही की वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। यूया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। ही उससे कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसमें अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व मत करना, और अगर तुम्हारी वजह से शबाव की हालत बिगड़ी तो तुम्हें पेनल्टी में 20 मिलियन युआन देने होंगे। ये बात सुनकर यूया ही से कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करती है और वो ही के काफी करीब आ जाती है, लेकिन ही उसे कॉन्ट्रैक्ट देता ही नहीं। ही जाते हुए उससे कह देता है कि नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना। अगले दिन हम देखते हैं कि चेयरमैन वैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कंपनी का वाइस चेयरमैन है। तभी हम देखते हैं कि उनका बेटा और कोई नहीं बल्कि वैनगू है। इसके बाद रुई वहां पर आती है। वैनगू और रुई एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तभी चेयरमैन सभी को रुई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस मीटिंग में वैनगू गड़बड़ कर देता है, जिससे उसके डैड यानी कि चेयरमैन वैन गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। वैनगू ही की तरह एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, जिसकी वजह से उसके डैड उसे लेकर परेशान रहते हैं। यूए सीनियर डॉक्टर से अपने रेजिग्नेशन की बात करती है। डॉक्टर यूए को कहता है कि हॉस्पिटल में रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम अपनी शादी की वजह से रिजाइन कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक छोटा सा बेटा है जो बोल नहीं सकता और वो तुम्हारा पेशेंट है। बाकी सब तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यूए जियान को बताती है कि अब मैं शबाव की फुल टाइम डॉक्टर हूँ और मैं 1 साल बाद वापस आऊंगी और अपना वर्क कंटिन्यू करूंगी। जियान यूए को कहती है कि सिस्टर, अगर इसी बीच किसी ने मुझे बुली किया तो मैं क्या करूंगी। यूए उससे कहती है कि तुम कह देना कि तुम डॉक्टर यूए की फ्रेंड हो। जियान कहती है इससे क्या होगा। यूए कहती है कि वो सब तुम्हें और बुरी तरह से पीटेंगे। अगली सुबह वैनगू यूए और रुई की वीडियो दिखाते हुए ही को कहता है कि तुमने अपने प्रॉफिट के लिए उसे डील की है, जिसकी वजह से उसे अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ रहे हैं और अपना कैरियर छोड़ना पड़ रहा है। ये कहता है कि मैंने उसके साथ एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए उसे सारा टाइम शबाव को ही देना होगा। वैनगू ही को कहता है कि तुम कभी किसी को समझ ही नहीं सकते। जब फैंग यूए के घर पर आता है तब यूए उसे सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर फैंग शॉक हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि यूए किसी और की वजह से अपने कैरियर को सेक्रीफाइस कर रही है। जब फैंग उससे ही के बारे में पूछता है तब यूए उससे कह देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, नो फीलिंग्स नो इमोशन। फैंग अपनी और यूए की कॉलेज टाइम की फोटो देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या मैं फिर से लेट हो गया हूँ। दरअसल फैंग के दिल में यूए के लिए फीलिंग्स होती है, लेकिन वो उससे कभी शेयर ही नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं कि यूए, रुई और जियान एक साथ लास्ट डे एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि अगले दिन यूए को ही के घर जाना होता है। तभी वहां पर ही का सेक्रेटरी आ जाता है और यूए को पता चलता है कि ही ने इस घर को खरीद लिया है।
ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर जब यूए वापस आए तो वो दोबारा यहाँ पर रह सके। इसके बाद ही यूए को 2 मिनट में अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन यूए नहीं जाती, जिससे ही गुस्सा हो जाता है। ही का सेक्रेटरी जब यूए को जाने के लिए कहता है, यूए उससे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बॉस को पेशेंस रखना सिखा रही हूँ। जब यूए ही के पास जाती है तब गलती से उसका पैर फिसल जाता है और यूए के हाथ में जो चॉपस्टिक्स होती है वो ही की ओर जाती है। ही उनसे तो बच जाता है, लेकिन यूए तो नीचे गिर जाती है। यूए गुस्से में ही से पूछती है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा है। ही उससे कहता है, बेवकूफ़ लड़की, वो रिंग अभी भी इस घर में है, इसलिए मैंने ये घर खरीद लिया है। और दूसरा रीज़न, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपना सारा बेकार सामान मेरे घर में फैला कर रखो। कुछ इंपॉर्टेंट सामान को छोड़कर बाकी सब यही रहने देना। यूए ही को कहती है कि मैं ये घर नहीं ले सकती, मैं इसका रेंट पे करूँगी। ही कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 80% डिस्काउंट दूंगा और बाकी का 20% तुम कैश से पे नहीं करोगी, बल्कि तुम 2 महीने और शबाव की फुल टाइम डॉक्टर बनकर रहोगी। अगले दिन यूए ही के घर पहुंच जाती है। घर के अंदर जाने के बाद ही उसे सभी रूम्स के बारे में बताता है, जिसके बाद यूए शबाव के रूम में जाती है। वहां यूए उस हैंकी और पंपकिन को देखकर खुश हो जाती है जो उसने शबाव को गिफ्ट किए थे। इसके बाद ही यूए को उसका रूम दिखाता है, जो ही के रूम में एक छोटा सा पार्ट होता है। अपना रूम देखने के बाद यूए कहती है कि इसका रूम कितना बड़ा है और मेरा रूम कितना छोटा सा। डिनर के टाइम पे यूए किचन में ही की हेल्प भी लेती है। यूए पीछे से आकर ही को पकड़ लेती है और ही उसे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे किडनैप कर लिया हो। उसके बाद यूए ही को सही से पकड़ती है। ही और यूए शबाव को एक अच्छा कपल बनकर दिखाते हैं और शबाव उन्हें बार बार नोटिस भी करता है। अगली सुबह जब शबाव जागता है तब भी वो दोनों एक्टिंग करते हैं और शबाव उन्हें ध्यान से देखता हुआ जाता है। इसके बाद जब शबाव टीवी देख रहा होता है तब ही यूए को ऊपर की ओर उठाता है और गलती से यूए की चप्पल टीवी से टकरा जाती है। तभी शबाव उन दोनों को एकदम से नोटिस करता है। तब यूए ही को डांटते हुए कहती है कि ठीक से जब दोबारा से ही यूए को ऊपर की ओर उठाता है तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर नर्वस हो जाते हैं और शबाव भी उन दोनों को ध्यान से देख रहा होता है। अब देखना ये है कि इस लव स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है।